देखिए, मुस्लिम समाज हो या कोई भी वर्ग हो, जो आपने मुझसे बात कही कि एक महिला और ऊपर से जो जो दूसरा डिस्क्रेडिट है वो ये है कि मुस्लिम महिला। मुझे लगता है कि कौम को तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। तालीम ही वो एक हथियार है जो हमें आगे लाने में मदद करेगा। परिचय के साथ बताइए क्यों कौमी एकता की बातें आज उठ रही हैं, जबकि इस देश को गंगा जमुनी तहजीब का देश कहा जाता है। देखिए, मेरा नाम शमीना शफीक है और मैं कौमी तंजीम की जो महिला प्रकोष्ठ है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ। आज यहाँ पर आने का मकसद और कौमी तंजीम से जुड़ने का मकसद सिर्फ एक ही है, जो आपने अपने सवाल में कहा कि ये देश गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर है। ये गांधी का देश है, मगर इसको गोडसे को मानने वाले बदकिस्मती से कुर्सी पर सत्ता पर आकर बैठ गए हैं और वो यहाँ पर गांधी जी को, गांधी जी के मूल्यों को, उनके कही हुई बातों को, सद्भावना को तार तार करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर उनको विभिन्न प्रकार की गालियाँ भी बकी जाती हैं, लोगों को तोड़ा जा रहा है, मगर हमें ये नहीं भूलना पड़ेगा कि यही गोडसेवादी जब भारत से बाहर जाते हैं तो इन्हें गांधी जी की प्रतिमा के आगे नमन करना पड़ता है। तो आज और आगे भी ये सद्भावना जो बात की जा रही है कौमी तंजीम द्वारा, ये यही बात कही जा रही है, लोगों को याद कराया जा रहा है, ये दोहराया जा रहा है कि ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सबका है। ये दलितों का भी है, ये मुसलमानों का भी है, ये ब्राह्मणों का भी है, ये पिछड़ों का भी है, ये हर व्यक्ति का है, चाहे वो कमज़ोर हो, कमज़ोर वर्ग से हो या किसी भी वर्ग से हो। तो इस तरह की एहसास नागरिकों को कराना चुनाव के समय पर क्यों शुरू होता है? चुनावी माहौल में क्यों ऐसी बात? आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कौमी तंजीम कोई आज नया नहीं है। कौमी तंजीम बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सालों से ये कार्यक्रम चलते चले आ रहे हैं। इनफैक्ट यूपी के चैप्टर में पिछले 2.5 साल में ये दूसरा कार्यक्रम है। तो ऐसा नहीं कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। ये अलग बात है कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मीडिया बंधुओं को इसकी जो सार्थकता है वो ज़्यादा दिखती है। हमारे लिए ये एक आम बात है और हम ये बराबर करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन मेरा मानना एक है मैडम, हम लोग जो है यहाँ मुस्लिम समाज को हमेशा कांग्रेस ने नुकसान दिया है। हम लोग कौम को एक इकट्ठा करने पर लगे रहते हैं और इस कांग्रेस से हो या कोई और जैसे आरएसएस दल है उन लोगों से मान लो या और जो मोर्चे खड़े हो जाते हैं, सबसे बड़ा नुकसान जो आज तक हुआ है मुस्लिमों को हुआ है। देखिए, एससी को भी मिल गया, लेकिन ओबीसी को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन मुस्लिम समाज को हमेशा जीरो पे लाके खड़ा किया गया और दुश्मन भी मुस्लिम करा है। कोई बात नहीं मैडम, आप एक तो महिला हैं, इस देश के अंदर महिलाओं की स्थिति को आप समझ सकती हैं क्या स्थिति है, ऊपर से मुस्लिम महिला है, आपके साथ डबल मानसिकता जिस देश में चलती होंगी, ऐसे में मुस्लिम समाज को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज हो या कोई भी वर्ग हो, जो आपने मुझसे बात कही कि एक महिला और ऊपर से जो दूसरा डिस्क्रेडिट है वो ये है कि मुस्लिम महिला। मुझे लगता है कि कौम को तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। तालीम ही वो एक हथियार है जो हमें आगे लाने में मदद करेगा। तालीम क्या करेगी? तालीम देने वाले शिक्षक एक छोटे से बच्चे को चांटे लगवा रहे हैं सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो मुस्लिम समाज का बच्चा है। ये बहुत ही बदकिस्मती है इस देश की कि हम लोगों ने बदकिस्मती से लोगों ने एक ऐसे शख्स को कुर्सी पर बैठा दिया है जो मणिपुर में औरतों की इज्जत तार-तार होती है, उनके कपड़े उतार के घुमाया जाता है, वो खामोश रहते हैं। स्कूलों में बच्चों को मारा जाता है इसलिए कि वो मुसलमान है, वो खामोश रहते हैं। दिल्ली में मुसलमान बच्चों को मारा जाता है, ट्रेनों में कत्लेआम कर दिया जाता है मुसलमान के नाम पर, वो खामोश रहते हैं। ये बदकिस्मती है हम लोगों की और मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि सामाजिक एकता दिखाते हुए हम सबको ये भूलते हुए कि हम किस समाज से आते हैं या किस तबके से आते हैं, हम सबको मिलकर भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानी के लिए और हिंदुस्तानियत के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और यही लड़ाई कौमी तंजीम लड़ रहा है। आपको नहीं लगता मैडम 65 वर्ष कांग्रेस ने राज किया और अभी बीजेपी चल रही है, महिलाएं लगातार मुद्दा बना रही है इस बात को कि हमें राजनीतिक जो हमारा आरक्षण है वो दिया जाए, लेकिन किसी भी सरकार ने उस पर आज तक ध्यान नहीं दिया। आप फिर गलत कह रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने पहली लोकसभा स्पीकर महिला दी, जिसने पहली राष्ट्रपति देश की महिला दी और जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है वो महिला रही, 10 साल से ज्यादा रही। उसके बावजूद मुझे कहने नहीं दिए।
मुझे कह लेने दीजिए, उसके बावजूद हमारे पास पूरी संख्या नहीं थी, उसके बावजूद सोनिया गांधी जी महिला आरक्षण बिल लेकर आई, राज्यसभा में पास कराया, लोकसभा में क्योंकि हमारी संख्या नहीं थी हम उसको पास नहीं करा पाए। निर्भया कांड कांग्रेस के समय पर हुआ था, प्रधानमंत्री स्वयं एयरपोर्ट पर गए थे उस बच्ची के पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए। आज मणिपुर की महिलाएं बेटियां तार-तार हो गई, मगर प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमा रहा, दो शब्द नहीं निकले। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं की इज्जत करना जानती है, महिलाओं को बराबरी का हक देती है। उदयपुर जो हमारा एनक्लेव जो कॉन्क्लेव हुआ था उसमें भी ये बात निकल कर आई कि संगठनात्मक तौर पर 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। अभी सी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन हुआ, उसमें महिलाओं को, युवाओं को, हर वर्ग की महिलाओं को, युवाओं को मौका मिला। तो ऐसा मत कहिए। हाँ, ये अफसोस है कि फांसीवादी ताकतें आज सत्ता पे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी बात हो। ये लोग ऐसे हैं जो अपने घर में अपने महिलाओं का अगर सम्मान नहीं कर पाए तो ये देश की महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे। इनसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद हमें है कांग्रेस से, उम्मीद हमें है इंडिया से। इंडिया जो गठबंधन है वो महिलाओं को उनका सही स्थान देगा, सही इज्जत देगा और देश को सही दिशा देगा।